अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीएमडीसी एमडी कार्ड 2026 में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा बिना आपके टाइम ज़ाया किए, ईजी और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर और सर्च करना है पीएमडीसी एमडी कार्ड रजिस्ट्रेशन। आपके पास जो वेबसाइट ओपन होगी तो फर्स्ट वेबसाइट जो होगी यही रियल और ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर आपने क्लिक करना है और आपने इनकी मेन वेबसाइट पर चले जाना है। और नेक्स्ट क्या करना है, देखें यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का। आपने सबसे पहले तो रजिस्टर अपने आप को करना है, उसके बाद ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो रजिस्टर पे क्लिक करना है और अपने अकाउंट को आपने जो है वो कैसे रजिस्टर करना है। इसमें आपसे जो है वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वो आपने डाटा जो है प्रोवाइड करना है और आपका अकाउंट जो है पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एमडी कैट के लिए जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और फर्दर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने एप्लीकेंट नेम अपना नेम बताना है। राइटफुल नेम एज़ पर सीएनआईसी जो आपके आईडी कार्ड पर वैसा ही लिखना है। फादर नेम भी आपने जो आईडी कार्ड पर आपके शो हो रहा है वैसे लिखना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप जो है वो आपने बता देनी है। सेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप में आ रहा है बे फॉर्म है। उसके बाद सीएनआईसी है, आप सीएनआईसी वाला लिख रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सीएनआईसी नंबर आपने लिखना है, सीएनआईसी एशियन स्टेट जो आपने लिखनी है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जेंडर बताना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ईमेल आपने ऑथेंटिक देनी है। उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो रख लेना है, ठीक है। पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड वही लिखना है और उसके बाद आपने कैप्चा फिल कर देना है 1+2 3 आपका जो भी होगा उसको उसके अकॉर्डिंग आपने प्लस कर माइनस करके वो लिखना है। उसके बाद आपने जो साइन अप कर देना। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो पीएमडीसी की ऑफिशियली वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने जो पासवर्ड रखा है और जो आपका यूज़र नेम है इसको लगाते हुए आपने जो है जिस तरह लॉगिन है इस पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फर्दर आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने सीएनएस नंबर और पासवर्ड जो भी आपने रखा है लिखने के बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। चलिए हमारा रजिस्टर्ड तो हो गया, अब हम लॉगिन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि लॉगिन आपने कैसे करना है। देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक कर लिया है और अभी मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है और लॉगिन कर लिया है। अभी मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। ये देखिए एप्लीकेंट नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, एथोराइजेशन नंबर आ रहा है, सेल नंबर एंड जेंडर आ रहा है, जो कि हमने रजिस्टर्ड करते वक्त दिया था वो सारा इधर लॉगिन के बाद हमारे पास जो है वो शो हो गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो सिटी ऑफ रेजिडेंस आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए सिटी ऑफ रेजिडेंस जहाँ पर जो आप रहते हैं वो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंस स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कर सकते हैं कि आप किसी शहर में रहते हैं, आप यहाँ देहात में रहते हैं। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस डोमिसाइल जहाँ का पंजाब का है, सिंध का है, जहाँ का भी वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, पंजाब का है, सिंध का है, जो है भी वो सेलेक्ट कर लेना है। तो उस प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी आपकी जो प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। प्रेफर्ड टेस्ट सिटी जो कि आपके नियरेस्ट सिटी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। एजुकेशन टाइप आपने बताया है कि आपकी एफएससी है या ए लेवल है। उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे एफएससी में से ए लेवल में और आपके जो टोटल मार्क्स कितने थे, जैसे आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड देखना है कि आपका बोर्ड कौन सा था, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, जो भी बोर्ड था वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फर्दर जो आपने देखना है वो अपलोड योर रिसेंट पिक्चर, आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है यहाँ पर। और आपकी जो पिक्चर है वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज़ जो है 1 MB का होना चाहिए और एक पिक्चर की फॉर्म में होनी चाहिए। दिस फोटो विल बी प्रिंटेड ऑन योर एडमिटेड कार्ड पे आपके ये प्रिंट होगी। कैंडिडेट विदाउट ए फोटो विल नॉट बी लॉडेड टू एंटर द टेस्ट सेंटर। फाइल मस्ट बी इन जीपी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। इजी आपको ये समझा देता हूँ कि आपने अपनी जो पिक्चर है वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं बल्कि एक जीपी एक इमेज की फॉर्म में अपलोड करनी है। और ये वाली जो पिक्चर होगी यही आपका जो रोल नंबर स्लिप होगी, एडमिटेड कार्ड होगा, उसके ऊपर जो है प्रिंट की जाएगी। अपलोड मार्कशीट आपने अपनी जो है वो एफएससी की डिग्री अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो फर्स्ट ईयर अभी क्लियर किया है, सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट नहीं है तो फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट कार्ड आपने अपलोड कर देना है। अगर आपकी जो है वो सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आ चुका है तो आपने यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। फर्दर अपना जो है वो अपने आईडी कार्ड नंबर डाल देना, फिर जो है डोमिसाइल और लास्ट में जो है आपने वो आई हियर बाई अंडरटेक दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द एप्लीकेशन इज करेक्ट और यहाँ पर क्लिक कर देना है और लास्ट में आपने अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी है। एप्लीकेशन तो अब कम्प्लीटली सबमिट हो गई है। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया तो एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो गई है। सबमिट करते ही जैसे हम नेक्स्ट पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हमने अपनी फ़ीस जो है वो किस तरह पे करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये पेमेंट जो है ये ऑनलाइन भी हो सकती है या फिर आप बैंक में जाकर चालान भी जमा करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जिसको चाहें आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस जो है उसमें कोई मसला बन गया, जमा करवाने के बाद पेड ऑप्शन शो नहीं हो रहा या ऐसा वैसा कोई इशू है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एमडी कैट 2026 देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये नंबर जो ईमेल भी है और फ़ोन नंबर भी है, इस पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर जो है वो आपने ये बात क्लियरली याद रखनी है कि फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल है।
और अगर आपका ऑप्शन जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो पे नाउ पे जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप जौन सा मर्ज़ी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एग्री दैट पेमेंट इज़ नॉट रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट अगर आप क्लिक करेंगे तो आप के पास फर्दर ऑप्शन शो हो जाएंगे। अगर आप बैंक चलान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका वोचर आ जाएगा। उस वोचर का प्रिंट लें और जाके बैंक में जमा करवा दें, ठीक है। अगर आप चलान पे करना चाहते हैं, आपके पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है, तो फिर आप बैंक चलान वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट पे जो है क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट के आपके सामने डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें अपना डेबिट कार्ड नंबर, अपना एक्सपायरी डेट उसकी और सिक्योरिटी कोड वगैरह लिखकर आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपके पास कोड आएगा आपके सिम रजिस्टर पे जिस पे एटीएम रजिस्टर्ड होगा और फर्दर जो है वो कोड लगाएंगे और आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, चलान नंबर नेक्स्ट आपको शो हो रहा है और आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो है अपनी फ़ीस जो है वो पे कर दी है और फर्दर जो है वेरिफिकेशन ओके हो चुकी है और पेड का जो है वो ऑप्शन मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था कंप्लीट कि आपने एमडी कैट 2026 में अपनी वेरिफिकेशन कैसे करवानी है और उसमें कैसे अप्लाई करना है। सिंपल एंड इजी मेथड में आपको मैंने सारा बताया है। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर मुझे मैसेज करें और आपको इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई दिया जाएगा। आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इसके अलावा एमडी कैट के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, एमडी कैट की तैयारी के लिए रब्ता कर सकते हैं। फर्दर इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको आउट ऑफ द कंट्री एमडी कैट जाने के लिए क्या प्रोसेस है और कैसे जाना है और इजीली आपको सारा कुछ इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स की अपडेट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट के हवाले से सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ऐड किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग ऐड किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।